Hello students, welcome to my channel. Today we are going to discuss about Coulomb law. This is a very important topic for all of you. आज हम लोग कूलाम के नियम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. मान लेते हैं सपोज दैट दे आर टू चार्जेस, दैट इज Q1 and that is Q2, and distance between R. Okay, अब according to Coulomb law, the force between these charge will be directly proportional to the multiple of these charges. According to Coulomb's law, according to Coulomb law, कूलाम के नियम के अनुसार क्या होगा, इन चार्जों के बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इन चार्जेस के क्या होगा, इन चार्जेस के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. इट मीन्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2. और क्या होगा, दिस फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस. इट मीन्स कह रहा है कि जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, इनकी बीच की डिस्टेंस क्या आपकी R है, इनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. अब क्या करेंगे बच्चों, हम इस इक्वेशन को एक में मर्ज कर सकते हैं. तो क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. आप लोग को पता होगा कि जब हम इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, ठीक है. तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा F, इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, K का यूज़ करेंगे, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. हेयर, यहाँ पे जो हेयर द वैल्यू ऑफ K वुड बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो K की वैल्यू होगी ये क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर. सो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 एंड Q2 बाय R स्क्वायर. अच्छा, यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट. ये होता है आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. और इसकी वैल्यू बच्चों क्या होती है, ये होती है आपकी
5 4 into 10 to the power minus 12. ओके बच्चों, ओके। अच्छा, ओके। अच्छा, अब देखिए, अगर ये आपके क्या होंगे, सपोज दैट ये आपका पॉजिटिव है, सपोज इट इज़ पॉजिटिव एंड इट इज़ नॉट व्हाट निगेटिव, तो इनके बीच में फोर्स क्या होगा, अट्रैक्शन का होगा। फोर्स क्या होगा, अट्रैक्शन का होगा। ओके। और अगर ये आपका ये चार्ज और ये चार्ज, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इनके बीच में क्या होगा, जो फोर्स होगा वो क्या होगा, रिपल्शन होगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड कूलम्ब्स लॉ। अगर हम बात करें वेक्टर फॉर्म की, वेक्टर फॉर्म, तो कूलम्ब्स लॉ की जो वेक्टर फॉर्म होगी वो क्या होगी, अब देखिए वेक्टर फॉर्म में ये क्या होगा, अगर आपका ये देखिए ये चार्ज जब इस पे अपना फोर्स लगाएगा, ठीक है, ये चार्ज जब इस पे अपना फोर्स लगाएगा तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो इसका वेक्टर फॉर्म फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, और ये आपका यूनिट वेक्टर। इसमें क्या होगा, फोर्स ऑन फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, मतलब इस Q1 के कारण, ड्यू टू दिस Q1 द फोर्स अप्लाइड ऑन दिस चार्ज इट वुड बी दिस। और अगर Q2 के कारण Q1 पे फोर्स लगेगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका F12 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इज इक्वल टू R स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर। अब क्या होगा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, मतलब अब Q1, इस Q1 पे फोर्स लग रहा है, ये जो आपका Q1 है इस Q1 पे फोर्स लग रहा है, किसके कारण, इसके कारण, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। तो उस कंडीशन पे क्या होगा फॉर्मूला, ये होगा फोर्स बिटवीन दिस चार्ज, एंड इफ क्या होगा कि द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स विल बी इक्वल एंड द डायरेक्शन विल बी अपोजिट। सो व्हाट वी कैन से F21 इज इन इक्वल टू F माइनस
1 2. It means this relation will tells that the magnitude of though these force will be equal, but the direction will be opposite to each other. So today we have discussed about Coulomb's law, and this is a very important topic for you. बच्चों, आज हमने कूलाम नियम के बारे में पढ़ा जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैं इसको हिंदी में बता देता हूँ. यहाँ पे क्या है, ये जो वेक्टर फॉर्म है ये वेक्टर फॉर्म ये बताती है कि आपका Q2 पे फोर्स लग रहा है Q1 के कारण. ठीक है, ये जो आपका पहला वेक्टर फॉर्म है F21 ये बताता है कि आपका Q2 पे फोर्स लग रहा है Q1 के कारण, और ये जो दूसरा फॉर्म है ये बता रहा है कि आपका Q1 पे फोर्स लग रहा है Q2 के कारण. ठीक है, और इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड वैल्यू बराबर होगी, बट इनका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा. ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट सम वैल्यूज ऑफ कूलम्स. One micro coulomb is equal to 10 to the power minus 6 coulomb, and we can say 1 coulomb is equal to 10 to the power 6 micro coulomb. 1 nano coulomb is equal to 10 to the power minus 9 coulomb. And if we talk about if we talk about 1 coulomb is equal to, that is 10 to the power 9 nano coulomb. And if we talk about 1 pico coulomb, 1 pico, this is a symbol. 1 pico is equal to minus 12 coulomb, and 1 coulomb is equal to 10 to the power 12 pico coulomb. These are some relations between coulomb and among pico, nano एंड माइक्रो. आई होप आज आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं. ठीक है, थैंक यू.